जय हिंद दोस्तों। देखिए हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में दिया है। इससे पहले के सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3 आर्टिकल्स और हमारे रह जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 144, आर्टिकल 141 में क्या दिया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवश्यक होना। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है, किसी लॉ की व्याख्या करता है, ठीक है, तो वह निर्णय या व्याख्या देश के अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी हो जाती है। ठीक है, दूसरे न्यायालय उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, भले ही उस निर्णय से सहमत हो या ना हो। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवश्यक होना आर्टिकल आपका 141 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय की डिग्री और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का उपयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित करेगा या आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी बात या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। मतलब कोर्ट के सामने ऐसा कोई मामला जो बहुत समय से लंबित है, ठीक है, और उस पे आदेश देना है, संपूर्ण न्याय की बात बताता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय आर्टिकल 142 का ही उपयोग किया था, जिसमें संपूर्ण न्याय की बात की गई है। क्या आदेश दिया था? जो विवादित भूमि रामलला को दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी पूरा न्याय देने की बात की गई थी। अयोध्या में उनको 5 एकड़ भूमि दी गई थी, तो ये आदेश संपूर्ण न्याय की भावना से दिया गया था। तो आर्टिकल 142 में क्या दिया है? संपूर्ण न्याय। ऐसा कोई मामला जो कोर्ट के सामने बहुत समय से लंबित है ना, बहुत समय से कोई मामला ऐसा है जिसका न्याय नहीं हो रहा है, तो कोर्ट क्या करता है? ऐसे आर्टिकल 142 के द्वारा इस तरह का ये मामला यहाँ पे निपटाया गया था। ये आर्टिकल का यूज तब होता है जब अदालत को लगे कि जो मौजूदा कानून है वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इस फैसले के लिए, ठीक है, न्याय नहीं हो रहा है, तब जाके आर्टिकल 142 का यूज होता है। इस आदेश को लागू करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारें, ठीक है, बाध्यकारी होती हैं। ठीक है, आज तब आप नहीं बोलेंगे, हमने एग्जाम्पल के द्वारा देख लिया। उच्चतम न्यायालय की डिग्री आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। आर्टिकल 142 संपूर्ण न्याय की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 143 ये भी आर्टिकल एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 143 में दिया है राष्ट्रपति को सलाह देता है सर्वोच्च न्यायालय, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो। देखिए, इसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी महत्वपूर्ण तथा कानून या संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगे। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। सलाह मतलब वो उनको मान भी सकते, नहीं मान सकते, क्योंकि बाध्यकारी जस्ट एक सलाह है। ठीक है, सलाह मशवरा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। 1971 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि बैंक का नेशनलाइजेशन वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, ये पूछा था राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम। 1993 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पूछा था। उसके बाद ही कॉलेजियम प्रणाली का सिस्टम आया। ठीक है, सलाह मांगी थी उन्होंने। आर्टिकल 144, देखिए आर्टिकल 143 अब आप नहीं भूलेंगे, आर्टिकल 143 याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे। ठीक है, आता है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 144 सिविल तथा न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किए जाना। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य को यह बोले कि एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को आपको कानूनी वो सुरक्षा देनी है, इस व्यक्ति को आपको सुरक्षा प्रदान करनी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो इस आदेश का पालन करने के लिए वो बाध्यकारी होंगे राज्य के सभी अधिकारी। समझ में आया? तो इसमें क्या कहा गया है कि सभी सरकारी संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अधिकारी, लोक सेवक आदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों या निर्णय को लागू करने में उनकी मदद तथा सहयोग करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन एक औपचारिकता नहीं बल्कि
संवैधानिक जिम्मेदारी होगी। ठीक है, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 144 में क्या दिया है, सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किए जाना। उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देंगे है ना, उनको लागू करना कार्य हो जाएगा उनका, सभी अधिकारियों का। तो अब आई थिंक हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा। आई थिंक अब नहीं भूलेंगे आप आर्टिकल 144 में क्या दिया गया है। ठीक है, 3 आर्टिकल्स हमारे और रह गए हैं, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी वीडियोस को फॉलो करेगा, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको सभी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।